सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी वाइब्स। आज हमारा नया चैप्टर, नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है विच इज़ फाइलम नाइडेरिया। इसमें हम बेसिक करेंगे। आज ये लेक्चर नंबर 1 है इस फाइलम का। आज हम बेसिक करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक करेंगे, बॉडी वॉल करेंगे, मतलब बेसिक्स कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं। सारे एक्वेटिक होते हैं, सारे पानी में रहते हैं, कोई टेरेस्ट्रियल नहीं होता। सिमेट्री सबकी रेडियल होती है, कहीं से भी डिवाइड करो सबको सिमेट्री रेडियल होती है, इक्वल आएगा। डिप्लोप्लास्टिक होती है, 2 जर्म लेयर होती हैं इनकी। जो सेकंड, जैसे हमारी जो जर्म लेयर होती है 3 होती है, एक एंडोडर्मिस, एक्टोडर्मिस और ये मीजोडर्मिस। जो इनका जो मीजोडर्मिस होता है उसे मीजोग्लिया कहते हैं। इसमें कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं होता। ये जेल लाइक नॉन सेल्यूलर होता है और जिलेटिनस होता है, मतलब जेल लाइक जेली टाइप होता है इनका जो सेकेंड लेयर होती है। ये डिप्लोप्लास्टिक होती हैं और इनका जो इनके पास गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है जो सिंगल ओपनिंग होती है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मतलब एक डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बोलते, मतलब डाइजेस्टिव वो होता है इनके पास जो सिर्फ इसकी एक ओपनिंग होती है, सिर्फ एक ओपनिंग होती है। एनस एब्सेंट नहीं होता है। तो इनकी बॉडी जो है ब्लाइंड सैक टाइप होती है। ब्लाइंड सैक मीन्स सिंगल ओपनिंग ऑफ द बॉडी। ये सीलोम एब्सेंट होता है इनकी जो बॉडी के बीच में, और डाइजेस्टिव ट्रैक में जो गैप होता है वो इनमें एब्सेंट होता है। इनके एसिलोमेट होते हैं, कोई गैप नहीं होता। नर्व नेट प्रेजेंट होती है, नर्व की नेट होती है इसमें, जिसमें बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियर और ये सारे गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। कोई अलग अलग मसल्स नहीं होती है एक फंक्शन के लिए, बट एपिथेलियल मस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। बस एपिथेलियल मस्कुलर सिस्टम होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो 2 टाइप पे होती है। बेंथिक पॉलिप, जो बॉटम ऑफ द सी रहते हैं उन्हें पॉलिप कहते हैं, जिसे साइल होते हैं। और पैलेजिक, जो पानी के साथ मूव करते रहते हैं, पानी के ऊपर इस सरफेस पे रहते हैं, मेड्यूसा कहते हैं उसे। मेड्यूसा मोटाइल होता है और पॉलिप सेसाइल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बॉडी वॉल की। इसमें आता है एपिथेलियो मस्कुलर सेल। आप यहाँ पे इमेज आ गई होगी, आप देख सकते हैं उसमें। ये जो होते हैं ये कॉलमनार सेल्स से बने होते हैं। कॉलमनार सेल्स लंबे लंबे सेल्स होते हैं, कॉलम लाइक सेल्स होते हैं। एक न्यूक्लियस होता है इनमें, कॉलमनार सेल्स होते हैं। ये बेस में पड़े होते हैं, बेस में पड़े होते हैं। इनके माइक्रोफाइब्रिल के साथ अटैच होते हैं। और ये जो होते हैं ये ओरल एबोरल एक्सिस के पैरेलल होते हैं। मतलब ओरल एबोरल एक्सिस हमारे होता है, अगर ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, ये इसका यहाँ पे माउथ है और ये इसका एंड है। ये एबोरल साइड है, ये ओरल साइड है। तो ये जो एक्सिस है ये हो गई ओरल एबोरल एक्सिस। इसके पैरेलल ही ये सेल्स होते हैं, इसके पैरेलल ये सेल्स होते हैं। और जब ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो और एनिमल है, जो भी एनिमल है उसका साइज जो होता है छोटा हो जाता है, वो भी छोटा हो जाता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है सेल्स के साथ ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ये वो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ये आगे प्रोड्यूस नहीं करते। इनमें मेयोसिस माइटोसिस की प्रोसेस नहीं होती है। ये बेस में पड़े रहते हैं, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स के बेस में पड़े रहते हैं। ये अभी जो मैंने आपको इमेज दिखाई उसी में ये दिख रहे होंगे आपको, इंटरस्टिशियल सेल्स दिख रहे होंगे। मैं दोबारा इमेज दिखा देती हूँ। तो ये यहीं पे इसके बॉटम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। एंड एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स के बॉटम में ये प्रेजेंट होता है। ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट मेयोसिस म्यूटिस से डिवाइड नहीं होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं। ये पहले सेल्स है, ये पहले इन्हें स्टेम सेल्स कहा जाता था। ये पहले नाइडेरिया में सबसे पहले फाउंड किए गए थे और अब इन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं नाइडोसिस्ट की करते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ये जो नाइडोसिस्ट है जब ये डेवलप हो रहे होते हैं तो इन्हें नाइडोब्लास्ट कहते हैं। नाइडोब्लास्ट के डेवलपिंग स्टेज होती है, डेवलपिंग स्टेज ऑफ नाइडोसिस्ट इज नोन एज नाइडोब्लास्ट। इसके पास निमेटोसिस्ट होता है जो स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। निमेटोसिस्ट जो होता है, जो प्रे से बचने के लिए जो हेल्पफुल होता है स्टिंगिंग कैप्सूल, वो निमेटोसिस्ट होता है। निमेटोसिस्ट जो है कंटेन करता है एक कॉल ट्यूब होती है जो बाहर आ जाती है डिस्चार्ज होने के लिए। निमेटोसिस्ट के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जो जैसे कोई प्रे इन्हें टच करता है, जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये स्टिंगिंग, ये जो कैप्सूल है, ये जो ट्यूब लाइक कॉलाइड ट्यूब है, ये बाहर आ जाता है अपना एंजाइम डिस्चार्ज करने के लिए एनिमी पे।
एट द बेस ऑफ ट्यूब देयर आर टाइनी शार्प बार्ब्स, उसके पास शाइनी बार्ब्स होते हैं। बार्ब्स मतलब नोकीले से स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ पेने से स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जो स्टिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। जो इनकी कैप्सूल है वो ऊपर से कवर होती है ओपर्कुलम से। ओपर्कुलम एक ढक्कन समझ लीजिए, जो अगर ये नेमेटोसिस्ट है तो ये इधर ऐसे कवर करके रखिए। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इसका पूरा डायग्राम है। नाइडोसिस्ट ऑल्सो हैज़ हेयर लाइक कॉनिडल विच एक्ट एज ट्रिगर। जैसे हमारे पिस्टल्स में, हमारी गन्स में ट्रिगर होता है, उसे हम प्रेस करते हैं तभी जो बुलेट है वो बाहर जाती है, तभी गोली चलती है। तो वैसे ही इनके पास एक नाइडोसिल होता है जो ट्रिगर की तरह एक्ट करता है। जैसे कोई एनिमी उसे या कोई भी एनिमी उसे टच करता है तो ये एक्ट करता है। यही जो कोलाइड ट्यूब जो एक्सटेंड हो जाती है, जो इवर्टेड हो जाती है, जो बाहर चली जाती है, उसी को यही आउट करने के वो करता है। नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये डिफेंस का मैकेनिज्म देखते हैं। जो नेमेटोसिस्ट होता है वो फ्लूइड कंटेन करता है जिसमें हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। जैसे ही प्रे नाइडोसिल जो ट्रिगर होता है उसको टच करता है तो परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। द मेम्ब्रेन ऑफ नेमेटोसिस्ट चेंज। तो परमेबिलिटी वो होती है जैसे इम्परमिएबल, जैसे नेमेटोसिस्ट की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो इम्परमिएबल है वाटर के लिए, तो वाटर उसमें एंटर नहीं कर सकता। बट जैसे ही ट्रिगर को कोई टच करता है तो वो परमिएबल हो जाती है तो वाटर उसके अंदर चला जाता है। तो वाटर नेमेटोसिस्ट के अंदर चला जाता है, जिसके जो रिजल्ट करता है इवर्जन, बाहर चले जाना, कोलाइड ट्यूब का बाहर चले जाना। उसके बाद उस नेमेटोसिस्ट में पानी भर जाता है, जो जिससे कोलाइड ट्यूब डिस्चार्ज हो जाती है, बाहर चली जाती है। उसके अंदर जो फ्लूइड, जो मटेरियल होता है वो बाहर चले जाता है, विच इज़ एक्सटेंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के उसमें चला जाता है। एक बार जो नेमेटोसिस्ट डिस्चार्ज हो गया, मतलब एक बार उसने किसी इंसान को, किसी भी एनिमी को अपने एनिमी पे स्टिंग कर दिया, एक्सटेंड हो गया, बाहर आ गया, उसने अपना जो फ्लूइड था वो डिस्चार्ज कर दिया, तो उसके बाद वो किसी काम का नहीं होता, वो डेड हो जाता है, वो वहाँ से हट जाता है और उसकी जगह दूसरा नेमेटोसिस्ट यूज़ होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये वेपन की तरह यूज़ करते हैं। ये जो नाइडेरियंस है उसको वेपन के बिहाफ में यूज़ करते हैं, डिफेंस के लिए होता है। और किसी ग्रुप में ये स्टिकी होता है, फूड कैप्चरिंग के लिए होता है। जैसे कोई आसपास स्प्रे जा रहा है इनके, तो इनको अगर फील हुआ ऐसा तो ये स्टिकी होता है, ये कोलाइड ट्यूब बाहर आती है और प्रे को कैप्चर कर लेती है। सो जो ये हमारा नेमेटोसिस्ट होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हाइप्नोटॉक्सिन कहते हैं, जो हार्मफुल भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूकस ग्लैंड सेल की। ये जो ग्लैंड सेल है ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़फुल होता है। मतलब जैसे ही म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म ने, किसी ने भी इन्हें कैप्चर करा, इन्हें पकड़ा, तो ये स्लिपरी हो जाते हैं। तो ये इसलिए उसमें हेल्प करते हैं किसी चीज़ से अटैच होने में। जो म्यूकस ग्लैंड जो सिक्रीट करता है म्यूकस, वो उससे अटैच करने में हेल्प होता है और फूड कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसरी एंड नर्व सेल्स की। जो सेंसरी सेल्स होते हैं ये पूरे बॉडी एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं, बाहरी की लेयर जो होती है उसमें स्प्रेड होते हैं, जो ये सेंसरी सेल्स होते हैं। और जो नर्व सेल होते हैं वो मल्टीपोलर होते हैं, वो साइनेप्स प्रोसेस करते हैं। साइनेप्स वो होता है जैसे ये हमारे ये बॉडी होती है और ये पूरा एक्सोन होता है। तो इसके बाहर जो ये करते हैं ये, फिर यहाँ से जो दूसरी सेल बॉडी स्टार्ट होती है तो इसको साइनेप्स कहते हैं। इस बीच के जो गैप होता है, जो ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नल कहते हैं, इसको साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स प्रोसेस करते हैं। सेंसरी सेल होता है और इनमें अदर नर्व सेल भी होता है, और ये नर्व सेल का पूरा एक नेटवर्क बना होता है, एक जाल सा बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रोडर्मिस की। ये गैस्ट्रोडर्मिस में पहले हम पढ़ते हैं न्यूट्रिटिव के बारे में। ये मस्कुलर सेल्स होते हैं और ये फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। जो न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं ये मस्कुलर होते हैं, फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेते हैं, डाइजेस्टिव में हेल्प करते हैं। ग्लैंड सेल जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं वो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में, मतलब जहाँ पे खाना इनका जाता है, जहाँ पे फूड जाता है इनका, वहीं पे करते हैं। और अगला होता है हमारा म्यूकस सिक्रीटिंग सेल, जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। सो आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे।
So guys, hope you all like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.